हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर की तरफ। चीन ने कहा भारत के साथ सीमा विवाद मामले में सकारात्मक सहमत तक पहुंचे। पेंगोंग सो झील के पास फिंगर इलाके में भारत द्वारा महत्वपूर्ण सड़क बनाने पर चीन ने कड़ा ऐतराज किया था। इसके अलावा गलवान घाटी में दरबुक सायोग दौलत बेग ओल्डी रोड को जोड़ने वाली सड़क पर भी चीन ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बच्चों पर कोरोना का खतरा, कैंसिल हो 12वीं के बचे हुए पेपर। छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर न कराए जाएं, क्योंकि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एग्जाम देने से बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि 12वीं के बचे हुए बोर्ड एग्जाम कराने का फैसला जो सीबीएसई ने लिया है उसे रद्द कर दिया जाए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। टॉप 500 में भारत के 8 इंस्टीट्यूट रैंक में गिरावट पर आईआईटी बॉम्बे चिंतित। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 8 शिक्षण संस्थान ही टॉप 500 में जगह बना पाए हैं। इस लिस्ट में भारतीय संस्थानों में आईआईटी ने दबदबा कायम किया है, जबकि बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी जगह बनाने में कामयाब रहा है। हालांकि पूरी लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में गिरावट आई है। आईआईटी बॉम्बे यूं तो भारतीय इंस्टीट्यूट में पहले नंबर पर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। जल्द ही गूगल मैप्स में सुनाई दे सकती है अमिताभ बच्चन की आवाज। कंपनी ने शहंशाह से सीधा संपर्क साधा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में भी वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस से जुड़े हुए हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां अब तक 31,309 लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 18,543 है। देश में कोरोना वायरस के केसों की संख्या 2,76,000 के पार पहुंच गई है। अगली खबर है मोबाइल टूल्स से जुड़ी हुई। सैमसंग गैलेक्सी M51 होगा 8GB रैम से लैस, गीक बेंच पर हुआ लिस्ट। सैमसंग गैलेक्सी M51 को एक मिड रेंज डिवाइस बताया गया है और रिपोर्ट जुलाई में लॉन्च होने की तरफ इशारा करती है। हालांकि भारत लॉन्च में जरा देरी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुंजन सक्सेना ने अपनी अपकमिंग बायोपिक पर दिया रिएक्शन। बोली, भाग्य से मेरे पास शरण और जानवी हैं। गुंजन सक्सेना ने जानवी कपूर के पोस्टर को साझा करते हुए लिखा, मेरे मुमताज को जानवी के वॉइस ओवर के साथ देखने के बाद बहुत सी पुरानी यादें मेरे सामने दोबारा से चमकने लगी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Redmi Note 9 Pro Max की अगली सेल जल्दी होगी। Redmi Note 9 Pro Max की भारत में कीमत 16,499 रुपए से शुरू होती है। इस कीमत में ग्राहकों को 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। अगली खबर खतरे की ओर इशारा करती है। आरोग्य सेतु पर पाकिस्तानी हैकरों की नजर, फर्जी ऐप बनाकर डेटा चुराने की साजिश। साइबर एक्सपर्ट वैभव साकरे ने कहा, डार्कनेट में आईपी बाउंसिंग होता है। एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, एक देश से दूसरे देश में, तो इसमें सोर्स का पता नहीं चलता क्योंकि इसमें ट्रेस नहीं कर सकते, तो बहुत सारी अवैध एक्टिविटी इस डार्कनेट पर होती हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केदारनाथ में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट में बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल तथा मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दीपिका पादुकोण को रणवीर सिंह ने कर दिया इमोशनल। स्टेज से बोले, घर की लक्ष्मी हो तुम। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का यह वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह को अवार्ड मिल रहा है। इस खुशी में वो दीपिका की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि तुमसे शादी के बाद लगातार दूसरे साल यह अवार्ड मिला। अगली खबर के लिए चलते पश्चिम बंगाल की तरफ। अमित शाह के भाषण पर बंगाल की सीएम ममता दीदी का पलटवार। कहा, कभी कोरोना एक्सप्रेस नहीं बोला। अमित शाह ने वर्चुअल रैली में राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला था। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को कथित तौर पर कोरोना एक्सप्रेस कहने के मामले में सीएम पर निशाना साधा था।
और कहा था दीदी आपको यह संबोधन ही राज्य में सत्ता से बाहर करने के लिए रास्ता तैयार करेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। नोएडा में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट से 35 लोगों की जान जोखिम में। नोएडा में एक प्राइवेट लैब की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। लैब की लापरवाही की वजह से नोएडा के कोविड अस्पताल में 35 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना नहीं है और उन्हें 3 दिनों तक कोविड वार्ड में कोरोना मरीज के बीच रहना पड़ा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से मरने वाले रोगी के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला, डॉक्टरों का प्रदर्शन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टरों से प्रदर्शन खत्म करने और उनके प्रतिनिधियों को सचिवालय आकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं, महामारी अधिनियम तथा तेलंगाना मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन एक्ट 2008 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली में तैनात बीएसएफ के जवान की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत। बीएसएफ के किसी जवान की दिल्ली में यह तीसरी मौत है। यह जवान बुखार, कमजोरी और खांसी की शिकायत के बाद 5 जून को एम्स में भर्ती हुआ था। 8 जून को हालत बिगड़ने पर फिर से टेस्ट में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बाद में 9 जून को एम्स के आईसीयू में इस जवान की मौत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने बुधवार को बयान दिया कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लद्दाख में चीनी हमारे क्षेत्र में दाखिल हो गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस की महामारी के बीच पार्ले जी ने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। महामारी के दौरान खाद्य राहत पैकेट बांटने वाले एनजीओ और सरकारी एजेंसियों ने भी पार्ले जी बिस्किट को तरजीह दी है, क्योंकि यह किफायती है और 2 रुपए में भी मिलता है, साथ में ग्लूकोज का अच्छा स्रोत भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख क्षेत्र से बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों की कटौती चाहता है भारत। भारतीय पक्ष की स्पष्ट राय है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनाव पूरी तरह से तभी दूर किया जाएगा जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने 10,000 से अधिक सैनिकों को हटा देगा। तोपखाने और टैंक रेजिमेंट के साथ ये चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के पास एलएसी से लगकर तैनात हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।